आइए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स खजाना में से एप्लीकेशन और डायरेक्ट के 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज 41 से आगे मूव कर रहे हैं। देखिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को। बेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बेटा जी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉडुलस एक्स माइनस 3 एंड मॉड का रिजल्ट आप सबको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट जब भी आता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है और आपसे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो बेटा ये जो मॉड एक्स आपके पास है फॉर एवरी रियल नंबर मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। तो मॉड एक्स होगा 0 या 0 से ग्रेटर, मतलब मॉड एक्स हमेशा आएगा पॉजिटिव, इसका अंदर 0 या 0 से ग्रेटर। अगर 3 दोनों साइड लेस कर दें, हम 3 दोनों साइड लेस कर दें तो व्हाट विल बी दिस, ये आ गया y की वैल्यू -3 या उससे ग्रेटर, y की वैल्यू होगी -3 या उससे ग्रेटर। तो बेटा मिनिमम वैल्यू y की हमारे पास क्या आ रही है सर? ये आ रही है -3, मिनिमम वैल्यू आ रही है -3। तो करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों ये हो गया आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन आपको दिया गया हैज ए स्टेशनरी पॉइंट। इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट बताना कौन सा है बेटा? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जहां टेंजेंट की स्लोप 0 के इक्वल है, जिसको आमतौर पे आप लोग क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको फंक्शन दिया गया एफ एक्स, दिस इज एक्स क्यूब -3x² -9x -7। आपने लिया इसका डेरिवेटिव, इट इज 3x² -6x -9। और क्रिटिकल वैल्यू के लिए वो एक ऐसा पॉइंट होता है स्टेशनरी पॉइंट जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो टेंजेंट की स्लोप जो बेसिकली डेरिवेटिव होता है टेंजेंट की स्लोप इट मस्ट बी 0। तो सर टेंजेंट की स्लोप को जैसे ही आपने 0 रखा फॉर स्टेशनरी पॉइंट बेटा टेंजेंट की स्लोप होनी चाहिए 0 के इक्वल। आपने एफ डैश एक्स को रखा 0, इट मीन 3x² -6x -9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड, प्यारे बच्चों ये आ गया x -3 इंटू एक्स प्लस 1। सो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज, एक x वैल्यू आ रही है बेटा 3, अनदर वैल्यू इज -1। तो दो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही है, एक -1 है और एक 3 है। स्टेशनरी पॉइंट 2 हो गए बेटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, बेटा ये फंक्शन जो आपको दिया गया एफ एक्स, ये मॉड एक्स है। इंक्रीजिंग के लिए पता है कि आपको टेंजेंट की स्लोप, इंक्रीजिंग के लिए पता है कि बेटा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेरिवेटिव हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन का कैसे लिया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन करना, यानी कि बिना जो मॉड के हमारे पास है इस फंक्शन को कैसे और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं हम। बेटा इट कैन बी रिटन एज, सर ये आएगा -x अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन है, अगर x 0 से ग्रेटर है तो ये आएगा ये, और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो बेटा ये आएगा 0। एंड अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव आएगा बेटा -1 इफ x इज स्मॉलर देन 0, अगर x 0 से ग्रेटर है तो डेरिवेटिव आएगा 1। एंड सर 0 पे आपके पास जो है वो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता, इस फंक्शन का ही पता है आपको। सो प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आएगी अगर x 0 से ग्रेटर होगा, मतलब जितनी भी x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसके लिए डेरिवेटिव 1 है, और जितनी भी नेगेटिव x की वैल्यूज हैं उसके लिए डेरिवेटिव -1 है। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव बेटा आपके पास है तब जब x 0 से ग्रेटर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। अनदर वन इज, सर एक आ गया the minimum value of k when the function is decreasing, so sin x minus kx plus 7। k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए। सर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है डेरिवेटिव की? -2 भी नेगेटिव है, -10 भी, -15 भी, -20 भी। तो नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास है सर आमतौर पे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास जो 0 से लेस देन लेते हैं हम लोग, तो नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास है तो सर वो 0 से लेस देन होनी चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि 0 से लेस देन हो,
सर अगर -2 से लेस देन है तो भी नेगेटिव होगा, -5 से लेस देन है तो भी नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो इन लिमिट्स के बीच में हो, इन लिमिट्स के बीच में कुछ भी हो सकता है नेगेटिव वैल्यू, ध्यान रखें। सर अब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये डिक्रीजिंग होगा के की किस मिनिमम वैल्यू के लिए? प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट किया, इट इज cos x माइनस के। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और उसके लिए पता है कि आपको cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बड़ी हुई होती है, आप x कुछ भी रखें। एंड डेरिवेटिव में आपको दिया बेटा cos x माइनस के, तो cos x माइनस के लिए हमने किया गया k सब में लेस -1 माइनस के, दिस इज cos x माइनस के, और सर ये आ गया 1 माइनस के। व्हाट इज दिस? इट इज द डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव की वैल्यू जो आ रही है ध्यान से देखें सर, वो किससे लेस देन है? डेरिवेटिव की वैल्यू जो आ रही है बेटा ये 1 माइनस के से स्मॉलर है, 1 माइनस के से लेस देन है। आपको पता है कि डेरिवेटिव नेगेटिव है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो वो 0 से लेस देन भी हो सकता है, -2 से लेस देन भी हो सकता है, -5 से लेस देन भी हो सकता है, जो भी वैल्यू जाएंगी सब नेगेटिव आएंगी। तो सर ये जो डेरिवेटिव है ये किससे लेस देन होना चाहिए? इट मे बी 0, इट मे बी -2, इट मे बी -5, डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू 0 से लेस देन है, सर -2 से लेस देन भी नेगेटिव है, -5 से लेस देन भी, -10 से लेस देन भी। तो ये जो डेरिवेटिव आपके पास है सर ये 1 माइनस के की वैल्यू सर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 तक हो सकती है, अदरवाइज 1 माइनस के की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -5 भी, -10 भी। ध्यान रखें 1 माइनस के सर इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखना सर, डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव, यानी सर ये डेरिवेटिव 0 से लेस देन होना चाहिए, बट जो थोड़ी 0 से लेस देन, इट मे बी -2 से लेस देन भी हो सकता है। तो सर ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये -2 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, और उससे लेस देन अगर डेरिवेटिव तो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब 1 माइनस के की वैल्यू मैक्सिमम होगी 0 या होगी 0 से लेस देन, या तो ये वैल्यू होगी 0 या 0 से लेस देन, इट मे बी -2 मे बी -4, इसकी वैल्यू -2 -5 कुछ भी हो सकती है बेटा। तो यहां ध्यान से देखें के का रिजल्ट क्या आ रहा है, के होगा 1 या 1 से ग्रेटर, के होगा 1 या 1 से ग्रेटर। तो बड़ा मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया था के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू 1 आ रही है या 1 से ग्रेटर? मिनिमम वैल्यू के की क्या आ रही है? 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। द पोलिनोमियल फंक्शन दिस has 2 point of local maximum, 2 point of local minimum, 1 maximum, 1 minimum, no maxima, no minima। आइए चेक करते हैं बेटा इसको। फंक्शन ये आपको दिया गया, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। डिफरेंशिएट किया बेटा डेरिवेटिव, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस में 96। प्यारे बच्चों 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, इट इज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 32। एंड बेटा ये आ गया 3, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। प्यारे बच्चों फैक्टर बन गए इसके x माइनस 4 एंड x माइनस 8, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब जरा चेक कीजिए सर इस डेरिवेटिव का क्या रिजल्ट बन रहा है, ये आ गया डेरिवेटिव। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पोलिनोमियल की 2 लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, 2 पॉइंट लोकल मैक्सिमा के, लोकल मिनिमा के, 1 मैक्सिमम मिनिमम। प्यारे बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन में कभी भी आपके 2 लीनियर फैक्टर मल्टीपल में आ रहे हैं, और यहां से अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट निकालूंगा तो एक x आएगा 4 और एक x आएगा 8। ये दोनों पॉइंट कभी भी एक साथ मैक्सिमा के नहीं होंगे, कभी भी एक साथ मिनिमा के नहीं होंगे। इसमें एक पॉइंट मैक्सिमा का और एक पॉइंट मिनिमा का ही होगा, ये ध्यान रखना ऑलवेज। तो प्यारे बच्चों फिर भी आप इसकी तसल्ली कर रही है तो आप कर सकते हैं। वैसे करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है कि 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, ये करेक्ट ऑप्शन है, बट यू कैन वेरीफाई। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हैं बेटा। सेकंड डेरिवेटिव आपने लिया तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सर ये आ गया 1 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। प्यारे बच्चों ब्रैकेट ओपन किया तो 3x प्लस 3x ये आ गया 6x, 24 एंड 12 36। तो बेटा ये आपके पास वैल्यूज हमारे ये डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव को 4 पे चेक करें या 8 पे चेक करें, आप नोटिस करें 4 अगर हम रिप्लेस करेंगे तो सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है,
इसका मतलब कि ये पॉइंट आपका मैक्सिमा का है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इस पे नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं 8 यहाँ पे रिप्लेस करता हूं तो सर ये वाली पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉइंट आपका आ रहा है बेटा मैक्सिमा का। और अनदर पॉइंट ये जो आपके पास आ रहा है सर मिनिमा का है क्योंकि इस पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो कभी भी आपके पास डेरिवेटिव से दो रिजल्ट निकल रहे हैं तो ध्यान रखना वो दोनों पॉइंट कभी भी एक साथ मैक्सिमा के नहीं होंगे, कभी भी एक साथ मिनिमा के नहीं होंगे। उनमें एक पॉइंट मैक्सिमा का और दूसरा पॉइंट मिनिमा का ही होगा, ध्यान रखना ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्स अल्फा और एक्स बीटा दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, जहां पे कह रहा है अल्फा और बीटा दोनों नेचुरल नंबर हैं। ध्यान रहे, एक वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है और दोनों ही नेचुरल नंबर है। दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट है इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इट मस्ट बी जीरो। अब कह रहे कि ये इस फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट है, देन द वैल्यू ऑफ 2a। इसमें a मिसिंग है प्यारे बच्चों, हमें आपसे कहा गया 2a की वैल्यू बतानी है। सर एक वैल्यू अल्फा स्टेशनरी पॉइंट है, दूसरी वैल्यू बीटा स्टेशनरी पॉइंट है। इस फंक्शन की फंक्शन आपको दिया गया सर एक्स क्यूब माइनस 3a x² प्लस 6x प्लस 5। चलो इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें एफ डैश एक्स, प्यारे बच्चों ये आ रहा है 3x² माइनस 6ax प्लस में 6। अब 3 अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ रहा है बेटा x² माइनस 2ax प्लस में 2। ये आ गया डेरिवेटिव। स्टेशनरी पॉइंट अगर आपको पता है कि है तो इन दोनों पॉइंट्स पे अल्फा पे बीटा पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स सर डेरिवेटिव इट मस्ट बी जीरो। जैसे ही आपने डेरिवेटिव को रखा जीरो, तो आगे बढ़ा 3 इंटू में x² माइनस 2ax प्लस में 2 इज इक्वल टू जीरो। यानी प्यारे बच्चों x² माइनस 2ax प्लस 2 ये हमारे पास जीरो के इक्वल है। ठीक है जी। अब सर कह रहा है कि यहां से आपको तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से x की दो वैल्यूज आएंगी, जिनमें से एक वैल्यू आपकी अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा है। एक वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा है क्योंकि दोनों स्टेशनरी पॉइंट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ध्यान रखना अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यहां से जो दो वैल्यूज आएंगी एक अल्फा और एक बीटा है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम निकाल सकते हैं बेटा सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब यार बेटा 2a अपॉन में 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यार बेटा c अपॉन ए, व्हाट इज c अपॉन ए, दिस इज 2 अपॉन में 1। अब एक ही क्वेश्चन आपके पास ये बनकर आई है, ध्यान से देखना अल्फा और बीटा का सम आपके पास है 2a और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मल्टीपल है 2। यहां से आपने 2a की वैल्यू बतानी है एंड 2a हमारे पास किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि सर ये जो अल्फा और बीटा है सर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये दोनों की वैल्यूज अल्फा भी और बीटा भी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब दो नेचुरल नंबर्स वो कौन से होंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, बताओ। अल्फा और बीटा वो कौन से दो नेचुरल नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो और आंसर 2 आए। पक्का सर इन दोनों में से एक वैल्यू 1 है और एक 2 है। मान लो अल्फा 1 है और बीटा 2 है। अगर अल्फा और बीटा में से एक वैल्यू 1 और दूसरी 2 है, उन दोनों को हम यहां पे रख दें तो 1 प्लस 2 आएगा बेटा किसके इक्वल 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2a। तो 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है दैट इज 3। 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको ये दिया गया, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल पे निकालनी है 2,6 में मिनिमम वैल्यू। यार एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू इन लिमिट्स में लाई कर रही है 2 से लेकर 6 तक क्लोज इंटरवल, तो फंक्शन जो आपको दिया हुआ है सर वो है x² प्लस 5। आओ इसकी वैल्यू चेक करें किन लिमिट्स में होगी। अगर x 2 से 4 तक है तो x² की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 4 से लेकर सर 36 तक। और फंक्शन है सर x² प्लस 5, तो ऐड 5 टू ईच टर्म। सर 5 सब में ऐड किया आपने, इसमें ऐड किया सर 5 इसमें ऐड किया,
5 नेक्स्ट में ऐड किया, इट इज फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू सर 9 से लेके कहां तक जा रही है, 41 तक, 9 से लेके 41 तक। आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू बताइए, तो सर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, दैट इज 9, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दिया गया बेटा आपको 5 cos x प्लस 3 इन द इंटरवल 0, π/2। अगर ये आपको इंटरवल नहीं दिया जाता तो सर cos थीटा की वैल्यू आप सबको पता है कि हम कहा चेक करते हैं, ऑल रियल नंबर्स के लिए cos थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर पे -1 से 1 तक होती है, लेकिन आपको इस इंटरवल पे वर्किंग करनी है। तो इस इंटरवल में आप ध्यान से देखें, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो प्यारे बच्चों, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0, π/2 सर cos थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, यानी 0 से लेकर सर 1 तक, एंड cos के साथ cos थीटा के साथ मल्टीपल में 5 है, तो चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एडिशन में दिया गया 3, बच्चों 3 ऐड कर दिया हमने, 3 ऐड किया तो दिस वन, ये आ गया 5 cos x प्लस 3 इसमें ऐड कर दिया तो बेटा 8। तो फंक्शन की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है, प्लीज जरा नोटिस करें, वो है 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ गई सर, वो आ गई डी, ऑप्शन डी, तो ये आ गई बेटा। अनदर क्वेश्चन, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल के लिए, ये बताना है। तो सर आइए, डिक्रीजिंग है तो सर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव, किस इंटरवल में नेगेटिव आएगा इसको नोटिस करना है। चलो डिफरेंशिएट किया आपने, दिस इज 6x² माइनस 18x प्लस में 12, 6 कॉमन ले लें तो बेटा ये आ गया x² माइनस 3x प्लस 2, एंड प्यारे बच्चों ये आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, दिस इज द डेरिवेटिव। सर ये जो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है ये नेगेटिव आना चाहिए, x की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा ये ध्यान से देखिए। अब इसका क्रिटिकल वैल्यू अगर हम नोटिस करते हैं तो सर इसकी टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं एक 1 और एक 2, तो ये 3 इंटरवल आपके बन गए। इन 3 इंटरवल में चेक करना है कि सर कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सर 1 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं, लाइक 0 रखा हमने, 0 यहां रखा और 0 यहां रखा, तो डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर बेटा यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा 1 से 2 के बिटवीन, तो 1 से 2 के बिटवीन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस फंक्शन हैज ए स्टेशनरी पॉइंट, कितने स्टेशनरी पॉइंट है बताना है, 2 है ओनली, 3 है ओनली, 2 and 3 या नन ऑफ दिस। और चेक करें, 1/3 x³ माइनस 5/2 x² प्लस 6x माइनस 9। प्यारे बच्चों डेरिवेटिव लिया इसका, दिस इज x² माइनस 5x प्लस 6, सर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। तो जैसे ही डेरिवेटिव को आपने रखा 0, वी हैव 2 डिफरेंट पॉइंट्स, एक वैल्यू आ रही है बेटा 2, अनदर वैल्यू आ रही है बेटा 3, तो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं बेटा, तो ऑप्शन आ गया सी, 2 and 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, अगेन बेटा रेंज से कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आज इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे बेटा। x की वैल्यू इन लिमिट्स में लाई कर रही है सर, -2 से लेके x है 5 तक, अब -2 से लेके 5 तक जो भी वैल्यूज होंगी सर बीच में एक 0 भी वैल्यू आ रही है। अब जो माइनस, क्योंकि हमने बेटा इनका स्क्वायर्स करना, फंक्शन में आपको दिया हुआ सर x² प्लस 10, x² प्लस 10 के लिए आपको पता है कि जब मैं इनका स्क्वायर्स करूंगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज का जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा -2 से 0 तक की जितनी वैल्यूज है उनके स्क्वायर्स ऑटोमेटिकली सर 0 से 2 की वैल्यू के स्क्वायर के बिटवीन आ जाएंगे हमारे पास। तो सर इन वैल्यूज के जो स्क्वायर्स हैं और इन वैल्यूज के स्क्वायर तो सेम होंगे, तो 0 से लेके 5 तक के जो स्क्वायर्स होंगे उसमें ऑटोमेटिकली इनके स्क्वायर शामिल हो जाएंगे। तो अगर x -2 से 5 के बिटवीन है तो x² की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 25, 5 के स्क्वायर तक।
एडिशन में 10 है बेटा, 10 ऐड कर दिया हमने। जब आपने 10 ऐड किया तो ये आ गया 10, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10। यहां 10 ऐड किया तो ये आ गया 35। व्हाट इज दिस? ये आ गई फंक्शन की वैल्यू सर 10 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी सर? 35 तक। 10 से स्टार्ट होगी और जाएगी 35 तक। मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें? 10, मैक्सिमम 35। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा था तो मिनिमम वैल्यू आ गई बेटा 10। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन सर ये नहीं बताया कि एक्स वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्स की हर एक रियल नंबर पॉसिबल है, एंड फॉर एवरी रियल नंबर आप कुछ भी एंगल यूज कर ले, साइन का आंसर किन लिमिट्स में होता है ये आपको पता ही है। फंक्शन आपको दिया गया 3 sin x प्लस 5, 3 sin x प्लस 5। सर फॉर एवरी रियल नंबर आप x कुछ भी रिप्लेस करें, साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बिटवीन लाई करेगी। साइन के मल्टीपल में दिया हुआ 3, तो सर मल्टीप्लाई बाय 3। सर 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, यह आ जाएगा -3। दिस इज 3 sin x एंड दिस इज 3। इसके साथ एडिशन में 5 दिया हुआ है, तो चलो बच्चों 5 ऐड कर दे इसमें हम। 5 ऐड कर दिया तो आ गया 2। यहाँ 5 ऐड कर दिया 3 sin x प्लस 5। प्यारे बच्चों यहाँ 5 ऐड कर दिया तो आ गया 8। व्हाट इज दिस? फंक्शन की वैल्यू सर 2 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट 8 तक जा रही है। आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। करेक्ट ऑप्शन इज सर बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे इंक्रीजिंग होगा ये चेक करना है सर। फंक्शन आपको दिया गया प्यारे बच्चों साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाय 4। इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव आना चाहिए पॉजिटिव, तो चलो सर डेरिवेटिव लिया आपने, डिफरेंशिएट किया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 मल्टीपल में आ जाएगा। अब इंक्रीजिंग है तो सर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। एक्स के किस इंटरवल पे ये पॉजिटिव आएगा इसको नोटिस करना है। तो 3 अलग अलग इंटरवल आपको दिए, चलो आओ तीनों इंटरवल को चेक करें। ये पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड सिर्फ इस एंगल पे करेगा कि ये एंगल किन लिमिट्स में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो बेटा जी पहला इंटरवल दिया गया 3 पाई बाय 8 से लेके 5 पाई बाय 8। एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 8 से लेके 5 पाई बाय 8 तक है। सेकेंड इंटरवल आपको दिया गया सर एक्स की वैल्यू पाई बाय 8 से लेके कहां तक लाई कर रही है सर? 5 पाई बाय 8 तक। नेक्स्ट आ गया सर x की वैल्यू 5 पाई बाय 8 से लेके कहां तक लाई कर रही है? 7 पाई बाय 8 तक। आपने इस एंगल को चेक करना है 2x प्लस पाई बाय 4 को। दैट्स वाई 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, इट इज 5 पाई बाय 4। ऐड करें सर पाई बाय 4। पाई बाय 4 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, इसमें ऐड किया तो ये आ गया पाई, इट इज 2x प्लस पाई बाय 4। प्यारे बच्चों यहां ऐड कर दिया तो 3 पाई बाय 2। यानी ये सर ये वाला जो एंगल है वो 180 से 270 के बिटवीन है। 180 से 270 के बिटवीन क्वाड्रेंट आता है हमारे पास थर्ड, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा नॉट इंक्रीजिंग। तो ए ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास आंसर में। अगला है सर इसको चेक करें। अब इस इंटरवल के लिए ये एंगल किन लिमिट्स में है? किया 2 से मल्टीप्लाई। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ये आ गया, ऐड किया पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपने ऐड किया तो ये आगे बढ़ा पाई बाय 2। इसमें ऐड किया सर 2x प्लस पाई बाय 4। इसमें ऐड किया पाई बाय 4 तो ये आगे बढ़ा 3 पाई बाय 2। अब चेक करें तो सर यहां पर भी जो 90 से लेके 270 तक आ रहा है, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट वहां भी कॉस नेगेटिव होता है। दैट्स वाई सर बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहां अगर आप नोटिस करें सेम एंगल इन लिमिट से बना के देखो कहां आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, सर 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड कर दिया पाई बाय 4। पाई बाय 4 इसमें ऐड किया तो सर 3 पाई बाय 2। पाई बाय 4 इसमें ऐड किया तो 2x प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 लास्ट में ऐड किया तो ये आ गया 2 पाई। अब प्यारे बच्चों ये बताओ ये वाला जो एंगल है वो कहां से कहां तक है? 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक, क्वाड्रेंट फोर्थ।
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द दिस ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। The function this strictly increasing in this interval, decreasing in this interval, या decreasing in this one, या increasing in this one। तो आओ जरा चेक करते हैं बेटा। फंक्शन जो आपको दिया गया, फंक्शन गिवन है बेटा आपको, दिस इज 4 sin क्यूब एक्स माइनस 6 sin स्क्वायर प्लस में 12 sin एक्स प्लस में 100। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है चेक करते हैं, उसके लिए हमें डेरिवेटिव लेना जरूरी है। तो डिफरेंशिएट किया बेटा आपने 12 sin raised to power 2, चेन रूल के अकॉर्डिंग cos x आ जाएगा। सेम है 12 sin x cos x, नेक्स्ट आगे बढ़ा ये 12 cos x। तो सर cos x कॉमन ले लें अगर हम, यहाँ आ रहा है बेटा 12 भी कॉमन आ रहा है, वैसे ध्यान से देखो 12 भी कॉमन आ रहा है, तो 12 cos x कॉमन लिया हमने, इट इज साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस में 1। 12 cos x कॉमन है तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1। प्यारे बच्चों, ये क्वांटिटी जो आपके सामने लिखी है ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। सर ऐसा क्यों? आप गौर से देखें सर, यह साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1। एक काम करो सर, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1 का अगर मैं चेक करना है कि ये पॉजिटिव क्यों आएगा, तो इसका रीजन दे रहा हूं। हमें क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके देख लो। मैंने परफेक्ट स्क्वायर जब इसका बनाना चाहा तो सर साइन स्क्वायर x माइनस साइन x क्वाड्रेटिक है या साइन के टर्म में, तो सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर आपने ऐड और लेस किया, यानी 1/4 ऐड और लेस। अब ये जो टर्म है ध्यान से देखें, ये बन चुका है साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐड लेस किया तो ये है 3/4। अब नोटिस करो साइन थीटा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सर ये जो स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ये क्वांटिटी जो इसके इक्वल है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब ये फंक्शन आपके पास कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको नोटिस करना है। यार ये जो बॉक्स में लिखा है ये तो पॉजिटिव है, जहां पे कॉस पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग, जहां कॉस नेगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग। तो सर इंक्रीजिंग होगा क्या पाई से लेके 3π/2 में? नहीं, पाई से लेके 3π/2 तो कॉस तो होगा नेगेटिव, जबकि ये पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा बेटा। डिक्रीजिंग होगा π/2 से पाई के बीच में। सर π/2 से पाई के बिटवीन कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, यस फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, करेक्ट ऑप्शन दिस। अपनी तसल्ली के लिए आगे भी देख लो, डिक्रीजिंग क्या -90 से 90 में होगा? -90 से लेके 0 फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऐसे ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला केस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छे से बच्चों को 11th में 12th में ये समझाया जाता है कि बेटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा कभी भी आपको गिवन है तो आप इसको आसानी से sin a प्लस b बना सकते हैं या cos a माइनस b। उसके लिए जो sin थीटा का कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, cos थीटा का जो कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, सम अंडर द रूट, इस वैल्यू से सर करना होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखें, a/a² प्लस b² साइन थीटा प्लस में b/ में रूट ऑफ a² प्लस b² कॉस थीटा। सर ये जो क्वांटिटीज हमारे पास हैं ये आपके पास साइन a प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सर ये जो वैल्यू आपके पास है ये लाई करती हैं सर टेबल में, ये टेबल में लाई करेंगे।
ध्यान रहे। तो यार इसी तरह से अब साइन थीटा का कोफिशिएंट अगर आप देखें, ये ए और बी, उसकी वैल्यू यहां पर चल रही है 3 और 4, तो आप क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, इस वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 5 से। जब आपने इसको 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5 इंटू में 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स, ये आगे बढ़ा। अब गौर से देखें 3/5 और 4/5 ऐसी वैल्यूज हैं जो साइन और कॉस की होती हैं। अगर मैं इसको कॉस अल्फा एज्यूम करूंगा तो ये साइन अल्फा होगा, इसको साइन अल्फा एज्यूम करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी। प्यारे बच्चों, इसको मैंने कॉस अल्फा मान लिया 3/5 को, तो ये आ जाएगा बेटा 4/5, फिर आ जाएगा साइन अल्फा। अकॉर्डिंगली ये फंक्शन क्या बन जाएगा फिर, इट इज 5। 3/5 को आपने माना था कॉस अल्फा, तो ये आगे बेटा कॉस अल्फा साइन एक्स, आगे साइन अल्फा कॉस एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ये आ गया सर साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी अगर हम नोटिस करें, साइन ए प्लस बी अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखिए सर, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू जो आपको पता है कि -1 से 1 के बिटवीन होती है, -1 to 1 के बिटवीन। मल्टीपल में क्या चल रहा है सर इसके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, 5 साइन एक्स प्लस अल्फा। प्यारे बच्चों ये आ गया फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू -5 से लेके 5 तक, मिनिमम वैल्यू -5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक चीज यहां से नोटिस कर लेना बेटा, कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा में कोई भी एक्सप्रेशन दी है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। जब आप लेंगे तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये होगी मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव साइन लेंगे तो सर ये होगी आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कभी भी दे रखा हो तो नेगेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज द मिनिमम वैल्यू, एंड पॉजिटिव रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। बट ध्यान रहे, फंक्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगेन नेक्स्ट सर, फंक्शन आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, ये दिया फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग ऑन 1,5 देन ए लाइज इन द इंटरवल। कह रहे फंक्शन इंक्रीजिंग है 1,5 की लिमिट्स में, इसका मतलब 1,5 की लिमिट्स में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर x 1,5 से 1,5 के बिटवीन है, अगर x 1,5 के बिटवीन है तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ध्यान रखें। अब एक की लिमिट्स में लाई करेगा ये बताना है। और डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट किया बेटा, ये आपके पास आ गया 6x माइनस ए, 6x माइनस ए, और x बेटा 1 से 5 के बिटवीन लाई कर रहा है। सर x की वैल्यू 1 से 5 के बिटवीन लाई कर रही है, अगर x 1 से 5 के बिटवीन है तो ये डेरिवेटिव आपके पास जो किन लिमिट्स में लाई करे, इस डेरिवेटिव को नोटिस करें। 6 से किया मल्टीप्लाई, 6 से किया मल्टीप्लाई, ए किया लेस, तो 6 माइनस ए, 6x माइनस ए, सर 30 माइनस ए, दिस इज डेरिवेटिव। तो सर डेरिवेटिव की वैल्यू ध्यान से देखें, डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है, वो कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सर ये डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव, देन ए लाइज इन द इंटरवल। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सर डेरिवेटिव होना चाहिए 0 से ग्रेटर, ये वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये 0 होगी मिनिमम, तभी डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आएगा और पॉजिटिव होगा। तो 6 माइनस ए, सर ये वैल्यू मिनिमम होगी 0 या होगी 0 से ग्रेटर, तो
ए की वैल्यू किससे लेस देन 6 से लेस देन, तो ए होगा बेटा 6 या 6 से लेस देन फॉर इंक्रीजिंग, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आ गया सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इंटरवल इन विच द वैल्यू ऑफ के मस्ट लाई, सर के की वैल्यू किन लिमिट्स में लाई करनी चाहिए इस फंक्शन के, व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सर फंक्शन आपको दिया गया साइन एक्स माइनस के एक्स माइनस पी स्क्वायर, पी कहा गया सर एक नेचुरल नंबर होगा। अब वो बताइए के की वैल्यू किन लिमिट्स में होगी, व्हेन दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव होगा सर नेगेटिव, आओ डेरिवेटिव लें, ये आ गया डेरिवेटिव डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों पहले बताओ ये डेरिवेटिव किन लिमिट्स में लाई करेगा, cos थीटा है, cos थीटा किन लिमिट्स में लाई करना चाहिए, तो -1 से 1, और cos x के साथ माइनस के है, तो चलो माइनस के किया हमने, cos x माइनस के, व्हाट इज दिस, ये आ गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू जरा ध्यान से देखो कहां से लेके कहां तक लाई कर रही है। सर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो ये डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए जरूरी है सर ये वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है या 0 से लेस देन होगी, तो 1 माइनस के या तो 0 होगा या 0 से लेस देन। इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी सर, 1 या 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर सारी वैल्यूज इसमें कवर्ड है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बेटा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आगे वही आ गया बेटा, फंक्शन दोबारा से a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में आ गया। अभी आपको क्या डिस्कस किया, अगर फंक्शन कभी भी a sin x प्लस b cos x है तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट ये होगी सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगी सर इसकी मिनिमम वैल्यू। तो सर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2 और मिनिमम पूछेगा तो -√2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। दिस फंक्शन, सर एक फंक्शन आपको दिया गया सर ये मिनिमम होगा π/2 पे, मैक्सिमम होगा पाई पे, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलो प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं, 2x माइनस साइन एक्स प्लस 5, सर डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया बेटा आपके पास 2 माइनस कॉस एक्स। सर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, क्या π/2 पे ये आपके पास मिनिमम होगा, अगर हम π/2 पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें कैसे पता ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो सर आप ऐसे देखें cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और ये डेरिवेटिव जो आपके पास है ये है 2 माइनस कॉस एक्स, तो -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस एक्स की लिमिट्स पता चल गई बेटा, इनइक्वालिटी बदल गई, 2 ऐड कर दे दो, 2 ऐड कर दिया बेटा तो रिजल्ट आ गया ये। अब जरा ध्यान से देखें डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है, सर डेरिवेटिव आ रहा है 1 से लेके 3 तक, यानी फंक्शन ऑलवेज क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आपको दिया गया सर ये x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 7 हैज लोकल मैक्सिमम 0 पे एंड लोकल मिनिमम 1 पे, देन a और b बताइए। सर एक वैल्यू 0 दी गई है इस पे मैक्सिमम है, एक वैल्यू 1 है इस पे मिनिमम है, तो सर ये 0 और ये 1 सर ये तो दोनों ही इसकी फिर स्टेशनरी पॉइंट हो गए, ऐसे पॉइंट जिस पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम बताया गया है, तो सर इन दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट है। तो सर डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव लिया ये आगे बढ़ा 3x² प्लस 6ax प्लस में b, इट इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू सर अगर हम देखें 0 पे
जीरो रखा है यहाँ पे, ये आ गया 0 प्लस बी। ये स्टेशनरी पॉइंट पर सर डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब प्यारे बच्चों बी का आंसर आ गया यहाँ से 0। दूसरा स्टेशनरी पॉइंट है 1, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो सर वो भी 0 आएगी, क्योंकि 1 भी स्टेशनरी पॉइंट है। तो 1 जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, ये आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 6a इंटू में 1 प्लस b, ये होना चाहिए 0। 3 प्लस 6a प्लस b, क्योंकि b 0 है, तो बेटा यहां से a की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो a आ गया -1/2। अरे लो बेटा, b का आंसर हमारे पास आ रहा है 0, तो ये तो ऑप्शन ही गलत चल रहे हैं इसमें। और चेक कर लें दोबारा से, b को रखा था हमने यहाँ पे 0, तो ये आ गया 3x² प्लस, ओहो ये तो 2x बाय मिस्टेक बेटा, कैलकुलेशन ही गलत चलेगी, हमने डेरिवेटिव में ही यहाँ पे गलत ले लिया। यहाँ पे आएगा 2a, ध्यान से देखें 2ax, तो ये तो 0 हो ही जाएगा बेटा, इट विल बी 2a, ध्यान रखें इट इज 2a। ये आ गया 2a, प्यारे बच्चों ये 2a, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से -3/2, तो a -3/2 और b 0, a -3/2 और b 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीच में कैलकुलेशन एरर हो गई यहाँ पे, ध्यान रखें बेटा, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में।